नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और आज मैं कोविड से हटकर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और ये टॉपिक एक आम आदमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों के मौसम में आम तौर पे हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन या फिर हीट क्रैम्प्स जैसी बीमारियाँ बहुत कॉमन होती हैं। इन बीमारियों के बारे में ये बीमारी तो नहीं है लेकिन ये एक तरीके की फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो कि गर्मी की वजह से होती है। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आज आपको बताऊँगा। इन सब चीज़ों में, इन सब दिक्कतों में एक फैक्टर कॉमन है, उस फैक्टर का नाम है फ़ीवर। फ़ीवर मतलब बुखार आना। आम तौर पे हम ये समझते हैं कि फ़ीवर या तो इन्फेक्शन की वजह से होता है या शरीर में थकान की वजह से हो जाता है। तो इसी दो टाइप के फ़ीवर को मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। जो थकान वाला फ़ीवर होता है उसको बोलते हैं एक्सर्शनल फ़ीवर, मतलब फिजियोलॉजिकल फ़ीवर। इसमें क्या है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी आपको बॉडी गर्म लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी शाम के 6 बजे हैं और मैं आपको कहता हूँ कि आपने आज सारी रात जागना है या आपने 3 या 4 घंटे कोई स्ट्रेनुअस फिज़िकल एक्टिविटी करनी है और उसके बाद आराम नहीं करना, जागना है 7 बजे तक, 8 बजे तक, सुबह के या 9 बजे तक। बंदा इस चीज़ को ट्राई करेगा और वो जाग लेगा। लेकिन जब 10 बजे उसको दिमाग में थकावट और शरीर में थकावट महसूस होने लगेगी तो उसका शरीर गर्म होने लगेगा। और जब ये शरीर उसका गर्म होने लगता है उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल फ़ीवर, मतलब थकान वाला बुखार। आप एक नॉर्मल पार्लेंस में ये चीज़ यूज़ करते हैं कि भाई मुझे तो बड़ा थकावट वाला बुखार लग रहा है, शरीर में थकावट है, आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये बुखार ऐसा ही कुछ बुखार है जिसे फिजियोलॉजिकल फ़ीवर मेडिकल टर्म्स में कहा गया है। और ये फ़ीवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। मतलब नॉर्मल फ़ीवर जो होता है वो 98.4 डिग्री से ऊपर अगर हो, डिग्री का मतलब मैं यहाँ फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ, मैं सेल्सियस में बात नहीं कर रहा। तो 98.4 से अगर आपको टेम्परेचर है ज़्यादा तो वो फ़ीवर है, और वो 100.4 तक भी अगर है तो वो फ़ीवर है, और वो फ़ीवर नहीं भी है। मतलब ये आपने देखना है कि आपके साथ उस दिन क्या हुआ है जिस दिन आपको ये बुखार आया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फ़िज़िकल एक्सर्शन आपने किया है, आपने आराम नहीं किया है या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको ये बुखार आ सकता है। और फिजियोलॉजिकल फ़ीवर आम तौर पे 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं जाता। अब हम क्या ये मान सकते हैं कि अगर उसको 100.4 बुखार है तो उसको पैथोलॉजिकल, मतलब कोई बीमारी वाला बुखार नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, उसको बीमारी वाला बुखार भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है क्लिनिकल कंडीशन पे पेशेंट की और उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पे। उसमें हम बाद में आएंगे। दूसरी चीज़ है फ़ीवर, फिजियोलॉजिकल फ़ीवर भी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो सकता है। मतलब 104 तक भी हो सकता है, 106 तक भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि इन गर्मियों के मौसम में हम एक कॉमन दिक्कत लोगों के साथ होती हुई सुनते हैं, उसका नाम है लू लगना, मतलब गर्मी लग जाना। अब जो गर्मी किसी व्यक्ति को लगती है वो 3 प्रकार से लगती है। उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर वो धूप में जा रहा है, धूप में कोई काम कर रहा है और उसको पसीने गिर रहे हैं और वो ज़्यादा पानी नहीं पी रहा, या उसके शरीर से पसीने निकलने की वजह से सॉल्ट का लॉस ज़्यादा हो गया है, तो उसको हीट क्रैम्प्स आएंगे। हीट क्रैम्प्स मतलब बाइटें आएंगे, उसको पैरों में, हाथ में बाइटें आ जाएंगे और उसको बड़ा दर्द होगा। दैट इज़ फर्स्ट स्टेज कॉल्ड एज हीट क्रैम्प्स। दूसरी स्टेज है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन में क्या होगा कि धीरे धीरे आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अगर आप उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो आपका टेम्परेचर 100 या 101, 102, 104 तक भी जा सकता है। लेकिन हीट एग्जॉशन की ख़ास बात क्या रहेगी कि आपको पसीना आएगा, क्योंकि आप गर्मी में काम कर रहे हैं, आप धूप के अंदर हैं, आपको बुखार जैसा लग रहा है, आपका शरीर गर्म हो गया है। लेकिन शरीर गर्म हो गया है तो आपको पसीना भी आएगा। अब वो आप कैसे देखेंगे कि आपको पसीना आ रहा है? आप अपनी बगल में हाथ रखेंगे, आर्मपिट टेस्ट कहते हैं इसको। अगर आपकी आर्मपिट्स गीली हैं तो मतलब आपको पसीना आ रहा है, आपको 102, 103 बुखार है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको हीट एग्जॉशन हो गया है। हीट स्ट्रोक नहीं हुआ है, हीट एग्जॉशन हो गया है। हीट स्ट्रोक के अंदर भी अगर 104 बुखार तक आपको पसीना आ रहा है तब भी कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी मैं नहीं कहूँगा कि है। हाँ, लेकिन अर्जेंट अटेंशन चाहिए, मेडिकल अटेंशन चाहिए उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को। सबसे पहले उसको छाँव में लेके आना है, उसके ऊपर ठंडी पट्टी रखनी है। अगर 104 से नीचे या 104 तक भी बुखार है और उसकी बगलों में पसीना आ रहा है तो आप उसको ठंडी जगह पे ले जाइए, उसको कुछ फ्लूइड दीजिए जिसमें चीनी का और नींबू का घोल है, या हम ORS भी उसको दे सकते हैं ताकि बॉडी से जो सॉल्ट लॉस हुआ है उसकी पूर्ति हो जाए
और उस पेशेंट को आराम कराइए। और उस पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन लग रही है तो आप फ्लूइड भी दे सकते हैं, प्लस अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है गर्मी की वजह से तो उसको पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। तो इसमें अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए। इसमें पेशेंट मरेगा नहीं, इसमें हम पेशेंट को बचा सकते हैं। लेकिन अगर 104 से ज़्यादा बुखार हो गया, अब मैं 104 वर्ड बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो 104 तक ही बुखार को मेजर करते हैं। अगर 104 से ज़्यादा बुखार है तो हमें रेक्टल थर्मोमीटर्स, वो थर्मोमीटर जो आपके एनस में लगा के चेक किए जाते हैं, रेक्टल थर्मोमीटर्स का आपने यूज़ करना होगा, जिससे कोर बॉडी टेम्परेचर का पता लगेगा और 104 से ज़्यादा बुखार उसके अंदर आ जाएगा। तो अगर आपका बुखार 104 से ज़्यादा है या 104 बुखार भी है आपको, और आपकी बॉडी ने पसीना बनाना बंद कर दिया है, मतलब आपको पसीने आने बंद हो गए, आप बगल में चेक करेंगे, बगल में देखेंगे कि पसीना ही नहीं है, मतलब पेशेंट को अब अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए और पेशेंट मर सकता है 1-2 घंटे में अगर उसको अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पैरासीटामोल देंगे, जब तक तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा, वो उल्टियाँ करने लगेगा, उसकी बॉडी से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उस केस में क्या करना है? उस केस में एक ही रामबाण इलाज है कि आपको पेशेंट के ऊपर पानी डालना है, ठंडा पानी डाल देना है, या पेशेंट को पानी के नीचे बैठा देना है और उसके ऊपर पानी डालते रहना है। और वो पानी कब तक डालना है? जब तक पेशेंट का टेम्परेचर 102, 101 तक ना आ जाए। जब तक पेशेंट का टेम्परेचर 102, 101 तक नहीं आएगा तब तक पेशेंट खतरे से बाहर नहीं है। पानी 1 घंटे तक भी डालना है, 1.25 घंटे तक भी डालना है, साथ में पेशेंट को फ्लूइड भी देना है अगर पेशेंट कॉन्शियस है। तो इसलिए आर्म पिट टेस्ट, पसीना आना फीवर में बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट को गर्मी लगी है और उसको पसीना नहीं आ रहा तो आप ये मान लीजिए कि पेशेंट 2 घंटे में मर सकता है और आप उसकी जान ऐसे बचा सकते हैं। इसलिए आपने देखा है कि ज़्यादा बुखार आने पे, तेज़ बुखार आने पे हम अक्सर ठंडी पट्टियाँ करते हैं, और जब पसीना आना बंद हो जाता है तब ठंडी पट्टियों का कोई रोल नहीं होता। हमें डायरेक्ट पेशेंट को पानी के कांटेक्ट में लेके आना पड़ता है, उसके ऊपर पानी डालना पड़ता है। और जब वो फीवर 102 या 101 आ जाएगा फिर आप पेशेंट को पैरासीटामोल दीजिए और उसका ORS से या फ्लूइड रिप्लेसमेंट से ट्रीटमेंट करिए। पेशेंट विद इन एन आवर्स, मैटर ऑफ आवर्स वो ठीक हो जाएगा, या वो अगले दिन तक ठीक हो जाएगा, और फिर उसको रेस्ट कराइए। दैट ऑल विल बी फाइन। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल मैं आपको फीवर के साथ जो दूसरी बीमारियां जुड़ी हुई हैं जो कि बारिश के सीज़न में आती हैं उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। क्या पता आपकी ये वीडियो किसी की जान बचाए। धन्यवाद।